यूट्यूब वालों से फिर बात करना होगा क्या, समझ जाओ। क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। और आज नहीं बोलेंगे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अब से अगले दिन से याद रखिएगा। और हम जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग A to Z एडवांस मैथ बैच में पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहे हैं, कल से अलजेब्रा समाप्त शुरू हो जाएगा, आज पॉलिनोमियल समाप्त हो जाएगा। तो कंटिन्यू बने रहना और पढ़ते रहना। अब फैन को ऑफ कर दो। वॉइस की क्वालिटी, आदमी बोलता है वॉइस की क्वालिटी। एक आदमी वहां पे बैठोगे तो क्या दिक्कत है, पीछे वाले में? ठीक है, बार बार आप ही को उठाएंगे हम यहाँ से, ठीक। बार बार उठना और बंद करना। बस चालू करो। देखो 20 नंबर सवाल है, यदि x प्लस टी दिख रहा है ना पीडीएफ में सबको, यदि x प्लस टी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम दोनों का गुणनखंड है, तब t का मान क्या होगा? इक्वेशन दे रखा है दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, और इसका एक फैक्टर के बारे में बोल दिया x प्लस टी, इसका एक क्या है, फैक्टर। तो पहली बात, अगर फैक्टर है तो x का मान क्या होगा, माइनस का टी होगा, क्योंकि इसको 0 के बराबर करोगे। फैक्टर है यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का टी आ जाएगा। दोनों इक्वेशन में एक एक बार पुट कर देते हैं। तो पहले वाले में जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी का स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर है ना, नहीं तो लिखो माइनस टी इंटू माइनस टी प्लस टी इंटू माइनस टी प्लस क्यू, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर जब कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग रिमाइंडर के 0 मानते हैं। तो ये कहा क्या है रिमाइंडर, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस पी टी प्लस क्यू बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मानते हैं। अब दूसरे वाले को अगर सॉल्व करेंगे, एक्स बराबर माइनस टी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस एल टी, एक्स की जगह टी पुट कर दिए तो माइनस एल, तो यहाँ पे टी का मान माइनस टी, तो माइनस टी प्लस को माइनस कर देगा प्लस एम बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही 0 है तो इक्वेशन 1, दोनों ही जगह 0 है तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर कर सकते हैं, यानी टी स्क्वायर माइनस पी टी प्लस क्यू बराबर टी स्क्वायर माइनस एल टी प्लस एम हो जाएगा। ये टी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर हमारा हो जाएगा माइनस पी टी प्लस इधर लाएंगे तो एल टी, और उधर हमारा अगर क्यू को भेज देते हैं माइनस क्यू हो जाएगा। इस चीज को लिख सकते हैं एल टी माइनस पी टी बराबर एम माइनस क्यू। अगर यहां से टी कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, एल माइनस पी बराबर एम माइनस क्यू, और यहां से अगर टी का मान ही तो हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, एम माइनस क्यू एल माइनस क्यू, और यही हमारा आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि x प्लस 2 और x माइनस 1, ये इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम का गुणनखंड है। तब m और n का मान बताइए क्या हुआ, m और n का मान बताइए। तो क्या करना पड़ेगा, अगर फैक्टर है तो दोनों को हम लोगों को इक्वेशन में सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो x का तो दो इक्वेशन में आएगा, x बराबर -2 एंड x बराबर 1, तो एक एक बार पुट कर लेते हैं। तो x बराबर अगर -2 रखने पर क्या हो जाएगा इक्वेशन, -2 का होल क्यूब यानी कि -8, -2 गुने -2 गुने -2 यानी कि -8 प्लस 10 इंटू एक्स का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, -2 गुना -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 प्लस m इंटू एक्स का जगह क्या रखोगे, -2 प्लस m, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहां पर सॉल्व करोगे तो -2m प्लस m या माइनस का 8, 10 गुने 40, 40 में से 8 गया तो 32, बराबर को उस साइड फेंके तो माइनस का 32। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। इसी तरह x बराबर अगर हम लोग 1 रखे, 1 रखने पर क्या हो जाएगा, यहां पर पुट कर देंगे तो 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 स्क्वायर प्लस m इंटू 1 प्लस m बराबर 0। तो यहां से आएगा m प्लस m बराबर क्या, 10 प्लस 11 बराबर को साइड भेजे तो माइनस का 11। इक्वेशन नंबर 2 आएगा। इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे n दोनों जगह लिखा, तो कहीं किसी तरह अगर हम n को काट दिए तब हमारा बात बन जाएगा। m को कैसे हम लोग काट सकते हैं, जब इक्वेशन 1 और 2 को घटाएंगे तब तो हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन 1 माइनस 2, तो -2m प्लस n माइनस m, और ये माइनस का साइन नहीं तो m प्लस m माइनस कर लिया
बराबर क्या हो जाएगा माइनस 32 माइनस 32 माइनस कितना। अब ठीक, तो माइनस 2m प्लस m ब्रैकेट को खोल दो तो माइनस m बराबर माइनस 33 32। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया। एक एक लाइन तो समझा रहे इसलिए लिखे हुए। अब देखो n खत्म, माइनस 2m और माइनस m क्या हो जाएगा माइनस का 3m और यहाँ माइनस 32 से प्लस 11 यानी कि 11 में से 32 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 21। जैसे भी देखो 21 और 11 के जोड़ने पे 32 आ रहा है। माइनस माइनस खत्म, काटोगे 7 बार में तो m का मान क्या है 7 है। अब कहीं पे भी अगर m का मान पुट कर दो m का मान निकाल दो, प्रॉब्लम सही निकाल देते हैं, थोड़ा सा आसान होगा। तो यहाँ पर m का मान पुट करोगे तो 7 प्लस m बराबर क्या माइनस का 11। m का मान क्या है माइनस 11 माइनस 7 यानी कि n बराबर ये हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ठीक। दो सवाल, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना कहाँ बताया भूल गया। 22 भी तो बताया ना, 22 नहीं बताया। 22 नंबर सवाल, इक्वेशन है x³ माइनस 6x प्लस 7। इसको अगर x प्लस 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये निकलना है। अब x प्लस 1 से भाग दिया जा रहा है यानी कि x का मान कितना हो जाएगा माइनस 1। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए बस माइनस 1 को यहाँ पुट कर दो। माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस 6 प्लस 7 7 से 13, 13 में से 1 घटाओगे तो 12 और ये हमारा क्या हो जाएगा 23 नंबर सवाल है कि x के पावर 5 नंबर सिस्टम में तो ऐसा सवाल ये भी 12x माइनस 14 इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 3 से। पूछा है रिमाइंडर क्या होगा, आसान है, x का मान कितना निकल जाएगा, पंखा बंद करो। x का मान कितना है 3 याद करके आपसे गौरव ध्यान रखो। x का मान 3 है, यहाँ पे पुट कर दोगे 3 का पावर 5 माइनस 9 गुने 3 के पावर में 2 प्लस 12 गुने 3 माइनस 14 है ना, हो गया। यही हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। सॉल्व कर देते हैं, 3 के पावर 5 क्या होता है 243 माइनस 9, ये 3 का स्क्वायर 9 9 में 81 प्लस 12 3 36 माइनस 14। इसको सॉल्व कर देंगे तो 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 3 7, 2 माइनस कितना हो जाएगा 4 और 1 5 95। बता दो 9 में से 5 गया तो 7 में से 17 में से 9 जाएगा तो 184। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा शेष होते हैं। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि 2x³ प्लस 5x² माइनस 4x माइनस 6, 2x³ प्लस 5x² माइनस 4x माइनस 6 इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे 2x प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा। आसान आसान सब सवाल है, सब कर लीजिए। 2 इंटू माइनस एक्स का सॉरी एक्स का क्यूब तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 यानी कि ये तो दोनों कट करके 1/4 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1/2 उसी को लिख देते हैं माइनस 1/8 प्लस 5 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2 माइनस 6। काटोगे इसको 2 बार में, इसको काटोगे 4 बार में तो माइनस 1/4 प्लस 5/4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का और यही हमारा क्या है रिमाइंडर। अब पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हो 5/, सीधा लिखते हैं इसको, दोनों का बेस तो हमारा सेम है तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा है ना, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा तो 4/4 प्लस 2 माइनस 6 यही हमारा रिमाइंडर है। काटेंगे तो कितने बार एक बार में कहीं मिस्टेक हो गया, किसको घटा दें ठीक है 2 में से 6 गया ठीक है फिर भी आ जाएगा तो 1 यहाँ क्या हो जाएगा 2 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 4 तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 और यही ज्यादा जगह लेंगे एक सवाल
25 नंबर सवाल क्या 18 के जैसा रिपीट का तो छोड़ देते हैं इसको 26 को देख लेते हैं। चलो 25 नंबर सवाल रिपीट है ऑप्शन नंबर 26 नंबर सवाल कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर, इसका हमें फैक्टर चाहिए। ये भी नहीं बनाता देखो बन जाएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस को कॉमन निकाल दे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2a माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। जिसको एक्स स्क्वायर लिखोगे माइनस ये क्या a प्लस बी होल स्क्वायर में है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये किसका फॉर्मूला में सुटेबल कर रहा है 1 प्लस ए का होल स्क्वायर आया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सूट कर रहा है। अब देखो क्या फॉर्मूला सेट हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी पहले एक्स प्लस 1 प्लस ए और ए माइनस बी, तो एक्स माइनस इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का क्या हो जाएगा ए। शॉर्ट में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत क्या, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, एक चीज नहीं छोड़ेंगे हम गलती करवाने के लिए। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस ए होगा, यही होगा ब्रैकेट जब अंदर लेकर के जाओगे तो एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 माइनस ए। देखो कोई समझदार स्टूडेंट होगा ना फट से इसको लिखेगा, लेकिन हमको पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये प्लस माइनस का खेल में दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम इतना एक स्टेप लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब उसका आदत हो जाएगा तब ये स्टेप को खुद लिखेगा, उसको करने की जरूरत नहीं है, उसका प्रैक्टिस होने के बाद वो खुद करेगा। तो क्यों ना उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर होगी। अब पूछा क्या है, ये पूछा था ना फैक्टर पूछा, फैक्टर पूछ दिया था क्या, यही है क्या पूरा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, तो सब बनाएंगे। पेन ऑफ अगला सवाल, ये यूट्यूब वाला फोन हो जाता है ना कि आप बीच में बात करते हैं तो वीडियो ऑफ कर देते हैं, कुछ कॉमेडी करते हैं तो ऑफ कर देते हैं और आते हैं समय ऑफ कर देते हैं। देखो 27 नंबर सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, इसका हमें फैक्टर निकालना है। आराम से निकल जाएगा, दिख रहा है आपको क्या, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है। 20 को किस में तोड़ेंगे बताओ सावित्री। सावित्री से पूछे, आपको सावित्री का नाम दे देंगे और उसको उषा बना देंगे, नहीं ना। बोलिए किसमें तोड़ेंगे 20 को, किसमें तोड़ेंगे 5 4 में। तो 5 और 4 को जोड़ने पे घटाने पे 8 आ रहा है, तो किसमें तोड़ेंगे। हम जिससे पूछेंगे उससे 10 2 में 10 2 में 2 सकते हैं, क्योंकि 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको लिखने का मतलब क्या है कि 2x में से 10x को घटा रहे हैं, यानी फिर से माइनस का 8x आ जाएगा। x यहाँ पे कॉमन लिए थे x माइनस 10, 2 यहाँ पे कॉमन लिए थे x माइनस 10, तो x प्लस 2 और x माइनस 10, यही इसका फैक्टर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 72y स्क्वायर, इसका फैक्टर हमें बताना है। बताओ अनिता, 72 को किसमें तोड़े 8 9 में। ठीक है, बहुत बढ़िया, 8 9 में तोड़ देंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, दूसरा बता कैसे लिखेंगे इसको। 8x माइनस 9x आ गया, प्लस 9x आ गया, प्लस का तो आ जाएगा। 9 में से 8 घटाओगे तो 9x को पहले लिखना होगा। यही तो हम गलती आपसे करवाना चाहते हैं, तो नहीं हो रहा है। 8x में से अच्छा xy होगा, बस xy प्लस 8x। अब ठीक है, 8xy में से अगर 9xy को घटाएंगे तो माइनस xy आ जाएगा, माइनस 72y स्क्वायर। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बचेगा, अच्छा 9y प्लस यहाँ से क्या ले लेंगे, y दोनों जगह है, एक्स्ट्रा दिख रहा है तो 8y को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x माइनस 9y, यहाँ भी बचेगा तो x प्लस 8y, x प्लस 8y और x माइनस 9y, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते, थोड़ा सा इसको
चेंज करके लिखा है, पहले इसको लिख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों मल्टीप्लीकेशन में उतना देख लेना। अगला सवाल 29 नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स वाई माइनस 7 वाई स्क्वायर। बहुत भरपूर समय है तो इसका सब जवाब दो। तो हम पता है क्या नाम है अभी से किसमें तोड़ेंगे 7 को 15 लफागिरी करता है पढ़ने में गए तो बहुत इसी की बात तोड़ेंगे किससे 15 एक्स वाई प्लस 4 एक्स वाई, क्योंकि 4 में से 15 घटाएंगे तो माइनस में क्या माइनस 7 वाई स्क्वायर। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 15 वाई प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, इसी तरह सेम टू सेम सवाल एक्स माइनस 15 वाई तो उसमें क्या बनेगा 4 वाई और एक्स माइनस। एकदम आसान सवाल। देखिए इसी सवाल में फंसेंगे सब लोग, इस सवाल में फंसे होंगे जबकि ये सवाल कुछ है नहीं खास। 3a इंटू 3a प्लस 2c माइनस 4b b प्लस c, इसका एक फैक्टर दे रखा है, लिख देते हैं फर्स्ट फैक्टर। तो पहला फैक्टर दे रखा है इसका कितना 3a माइनस 2b, और हमसे पूछा है कि इसका दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर टोटल 2 फैक्टर है, तो एक फैक्टर हमें दे दिया है सवाल में, दूसरा फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आगे अगर इसको सोल्व करें तो 9a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 6ac माइनस ये क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4b। इसका आंसर में भी थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनस की जगह प्लस माइनस की जगह तो बस। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, दोनों देखो एक कैटेगरी का लग रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर, एक कैटेगरी का लग रहा है। जो एक कैटेगरी का है उसको एक साथ रखो, ठीक है। हाई फैमिली कोई रहेगा तो हाई फैमिली को हाई वाले के साथ मिलो, गरीब को गरीब के साथ बिठाओगे, अमीर के साथ बिठाओगे तो फिर सूट नहीं करेगा। फिर इसको इधर ले आते हैं 4b स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 6ac माइनस 4b। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस यहां से देखो इसको तोड़ देते हैं, 2 गुने 3 गुने a इंटू सी माइनस 2 इंटू 2 इंटू b इंटू सी लिख देते, कोई दिक्कत। 3a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला किसका दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b, तो 3a माइनस 2b हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से हम क्या करते हैं 2c यहाँ भी दिख रहा है 2c यहाँ भी दिख रहा है, तो 2c को हम कॉमन लेंगे, 2c को ही 2 कॉमन लिए करोगे तो कॉमन इसलिए लिए क्योंकि ये फैक्टर हमें मिलेगा। देखो 2c को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा 3 माइनस यहाँ क्या बचा 2। देखो ये चीज कॉमन वाला मिल गया, इसीलिए हम 2c को कॉमन ले, तो दूसरा चीज को भी कॉमन ले सकते। दूसरा कॉमन नहीं आएगा, ओनली 2 कॉमन आ सकता था, ओनली 2 कॉमन आ सकता था ना, दूसरा कॉमन नहीं आएगा, बात सही है। तो 2 के साथ c कॉमन आएगा। अब देखो इसको इसमें से भी अब टोटल टर्म में से अगर 3a माइनस 2b को हम कॉमन ले ले दोनों जगह से, तो अंदर क्या बचेगा 3a प्लस 2b प्लस 2c, और यही एक फैक्टर दिया हुआ है, ये दूसरा फैक्टर है, और यही हमारा आंसर। प्रोसेस सही है तो आपको डरने वाली बात नहीं है, आंसर कभी कभी एग्जामिनेशन में भी गलत आ सकते हैं, ठीक है। उसमें विश्वास रखो तो आंसर सही है। कुछ ऐसा है कि जैसे आपको पता ही कि हमारी क्रश का नाम क्या था, पहले ही हम बता चुके आप लोगों को, ये पूरा नाम नहीं बताएंगे, टी से शुरू होता है, ठीक है, वाई से खत्म होता है, तो आप ऐसे याद रखोगे, आप लोग समझ गए होंगे, समझदार आप लोग काफी हो। तो वही एक जैसे आपको हमने बताया था कि जब हम छोटे थे 7-8 क्लास में पढ़ते थे, उस समय मेलों में हम पकौड़ा आलू चौप ये सब बेचते थे, समोसा बेचते थे अपनी मम्मी के साथ, है ना। तो जब हम देखो हम पैसा कमाने से कभी शर्माए नहीं, ठीक है, कभी भी हम पैसा कमाने से शर्माए नहीं कि कहीं आलू चौप समोसा की दुकान ये सब लगाने में कि मेरे दोस्त देख लेंगे या रिश्तेदार देख लेंगे या गांव वाला देख लेंगे, कभी शर्माए नहीं। मतलब कहीं से पैसा आना चाहिए, पैसा कमाने में हम बहुत ध्यान दिए शुरू से ही, लेकिन बस हमको एक चीज का डर रहता था कि मेला में हम समोसा लगाए और हमारी आलू ना आ जाए, हमको डर बस यही रहता था। अब हम भगवान से यार ये जो देखे हो राजाबड़ा के पास एक नदी, ठीक है, वहां पर ऐसे भगवान चरक पथरा नहीं बोलते, मतलब भगवान सिंह का एक शिवलिंग है, और वहीं पे मकर संक्रांति में मेला लगता है, ठीक है, मकर मेला। और उस मेला में हर साल जो है हम लोग लगाया करते थे समोसा पकौड़ी आलू चौप ये सब का दुकान। अब मेला में जब हम जाते थे भगवान के दर्शन करने के लिए,
तो सबसे पहले मन्नत ये मांगते थे कि कहीं वो ना आए, ठीक है, बाकी सब आ जाए हमको मंजूर है, लेकिन वो नहीं आनी चाहिए, और वो कम से कम आए तो हमको देखनी नहीं चाहिए। और हुआ कुछ ऐसा कि लगाए थे दुकान, बेच रहे, और मेरा क्या था, चिल्लाते थे, बोलते पकौड़ी ले लो, आलू चॉप ले लो, पकौड़ी ले लो, आलू चॉप ले लो, इस तरह करके हम पूरा चिल्लाते थे और बेचते थे। अब मन्नत मांगे कि वो ना आए, और उसी टाइम वो आ गई मेरे पास। मेरा जैसे दुनिया रुक गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और वो हमसे बोल रही है 20 रुपए का पकौड़ी तो और हम कहा उसको चाहते थे कि वो हमें देखे ना, और ऊपर से ये मेरे से पकौड़ी खरीदने के लिए आ गए। तो अब तो हमको पूरा हम शर्मिंदा हो गया, और पूरा पूछ रहे मनी मन में, भगवान को भी गाली दे रहे, प्रसाद इसीलिए चढ़ाए तुमको, इससे बढ़िया तो हम जाते ही नहीं। और मेरी माँ के ऊपर भी हमको गुस्सा आ रहा है कि इस टाइम हम थोड़ा सा घूमने चल जाए होते, और मेरा मन कर रहा था कि हम जाए हब्बा डब्बा खेलने के लिए, ठीक है, 20-30 रुपए हम लेके हब्बा डब्बा खेलने जाते थे, लेकिन हब्बा डब्बा भी उस दिन खेलने के लिए नहीं गए, ठीक है। मेरा किस्मत खराब था, भगवान इस हमको देखो, ऊपर वाला ने मेरे साथ कभी नहीं होता, हमेशा चाहता है कि इसको किस तरह से, जेठालाल को जानते हो, तो जेठालाल से खराब मेरा जिंदगी, इसी तरह होता है कि भगवान को फंसा देता। अब देने के लिए, लेने के लिए आ गए। अब मेरा तो अंदर से ही गाना बज रहा है, अंदर की चिकन से जो टूटे कोई जब सुना सुना लगे, इस तरह बज रहा है। अब पकौड़ियां, हाँ अंदर में बज रहा है, पकौड़ियां डाल रहे, ठीक है। और घोर बेइज्जती कैसे शुरू हुआ, अब देखो यहाँ से असली कहानी शुरू होती है कि पकौड़ी हम डाल रहे हैं, 20 रुपए का तो एक लिमिट होता है कि चलो 200 ग्राम 150 ग्राम डालना है, हम डाल दिए बहुत ज्यादा, क्योंकि हमको होश नहीं है कि हम कर क्या रहे। हमको बड़ा अजीब लग रहा है कि हम यहाँ से कहीं गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। अब ज्यादा डाल दिया प्लास्टिक में पकौड़ी। अब वहां पे उसी समय मेरी माँ हमको टोक दी, अरे 20 रुपए कितना पकौड़ी देगा। और वो क्या किया, आकर आई और प्लास्टिक मेरे से छीनी और पकौड़ी निकाल दी वहां से। अब बताओ कि इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो सकता है कि पहली बात तो अगर ज्यादा दे भी दिए तो आपको कम करने की क्या जरूरत है। और इतना मेरा एकदम इंसल्ट हो गया। उसके बाद, उस दिन के बाद कभी हम उसके सामने ही नहीं गए, ठीक है। उस दिन के बाद कभी हम उसके सामने गए ही नहीं। जब भी वो अगर गुजरती थी मेरे बगल से तो दूसरा तरफ देखने लगते, अगर वो इधर से गुजरती तो हम उधर देखने। हमारी मम्मी भी हमारा इंसल्ट कर देती, बेटा सच दस के आया है। देखो 31 नंबर सवाल, अंतिम सवाल है, 2 सवाल और करवाएंगे। कि 13 जो रूल लिखा है, 13 रूल में से टोटल रूल हो गया था। एक रूल जो हमारा बाकी होमोजेनियस एक्सप्रेशन, उस पर बेस्ड 3 सवाल कर चुके थे, और 1-2 सवाल करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखने में ही आपको क्या लग रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनेगा क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी बनेगा। ये क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 14 है। तो सीधा जोड़ते हैं ना, सीधा जोड़ते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो बनेगा क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो दोनों को जोड़ना शुरू करो, तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 9x स्क्वायर प्लस 14, और 14 में से -5 को जोड़ोगे तो 14 में से -5 घट जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 2 + 7 9। ये तो हो गया a प्लस बी, ये क्या हुआ a प्लस बी। अब हमको a माइनस बी चाहिए, तो क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे, तो 5 में से 4 गया तो x 14 में से। अब इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो a माइनस बी कर रहे हैं, तो माइनस तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो इस बार क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 14 + 5 क्या हो जाएगा 19x प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी फिर से होगा, तो 2 में से जब 7 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5। तो ये हमारा किसका काम किया, a माइनस बी का काम है। यहाँ तक क्लियर है। 9 अगर यहाँ से हम कॉमन निकाल ले तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना। प्लस 19x माइनस 5। अब इसको बोला है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से डिवाइड अगर किया जा रहा है, तो बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या होगा, यही पूछा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, इसको अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसको अगर हम काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, r बराबर b, यानी कि कंप्लीट का रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। यही हमारा आंसर होगा। कम समझ में आया, अभी समझ में आ रहा है। जैसे कि 7 × 4 है, इसको हमने 4 से डिवाइड किया, ठीक है। तो काटे इसको 4 × 4 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर फिर रिमाइंडर कितना देगा 0, क्योंकि अभी और समझ में आएगा। 7 से क्या हो गया 28 को 4 से जब भाग दोगे तो पूर्णता कट रहा है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 0 बच रहा है। इसी तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकते, ठीक है। और नंबर सिस्टम में तो पढ़े थे, तो इसको नोट कीजिए, और 2 सवाल हम इसके बाद करवाएंगे। ये दोनों जो सवाल है ये बुक में नहीं है, इसको मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, शामिल कर लेना, बुक का ही सवाल समझ रहे हैं। तो सवाल तो बहुत बड़ा दिख रहा है,
हमने कहा कि इसको देख के हो जाएगा। तो अलजेब्रा में बार बार ऐसा ही होगा, हमेशा अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे तब भी होमोजेनियस एक्सप्रेशन को सवाल करवा सके। अलजेब्रा ऐसा चीज है, देखो अब आपको समझ ही में नहीं आएगा। मैंने बताया था एक बार जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाए तो उस समय कि अलजेब्रा का सवाल है, ना सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ना सर्ट्स एंड इंडिसेस का सवाल है, ना पॉलिनोमियल का सवाल। कंफ्यूजन बहुत होगा, ठीक है। वो कंफ्यूजन कहां से दूर होगा? तो प्रैक्टिस, मात्र प्रैक्टिस के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक ही सवाल का कई तरीके हो सकता है एक सवाल को सॉल्व करने का। आपने खुद किया है, मेरे अलावा मेरे से अच्छा तरीका आपने खुद से डेवलप किया है। कई बार ऐसा हुआ कि नहीं हो। इसी तरह जब हम अलजेब्रा सॉल्व करेंगे तब भी हम होमोजेनियस एक्सप्रेशन को सीखेंगे। बस होमोजेनियस एक्सप्रेशन का यूज आपको तब करना है, लास्ट एकदम हमारे पास विकल्प होना चाहिए जब हमारा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा। हमेशा मेरी इस बात को गांठ बांधना जिंदगी भर काम में, ठीक है। कि होमोजेनियस एक्सप्रेशन को हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाएगा, कि सवाल देख करके दिमाग हम लोगों को चकराने लगे कि ये सवाल है क्या, करना क्या चाहता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तब एक बार अपने दिमाग में ये कहना कि एक बार होमोजेनियस एक्सप्रेशन लगा करके देख लेते हैं, क्योंकि बड़ा से बड़ा पहाड़ को ये ध्वस्त कर सकता है। ऐसा ही ब्रह्मास्त्र है हम लोगों का अलजेब्रा का, ठीक है, होमोजेनियस एक्सप्रेशन। और ये कौन सवाल में लगेगा कौन सवाल में नहीं लगेगा ये आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि नहीं लगेगा, लेकिन बड़ा बड़ा सवाल में लग सकता है, ठीक है। वो आपको चेक करना है और बहुत समय नहीं लगता इसको चेक करने में, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगता है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या बताया था होमोजेनियस एक्सप्रेशन में इसका पूरा वैल्यू चाहिए, ये सवाल हमारा लिखा हुआ है और 4 मैंने विकल्प दे दिए आपको। होमोजेनियस एक्सप्रेशन में क्या होता था कि जितना भी टर्म है प्लस के बाद वाला माइनस के बाद वाला सबको हम लोग काट लेते थे। तो इसको पूरा काट देंगे, इसको पूरा काट देंगे, इसको पूरा काट देंगे, तो हमारा बचा क्या बीसी। और इसके पावर में ये पावर को नहीं काट सकते, प्लस माइनस वाला काट सकते हो। तो बीसी की पावर में 3 है, यानी कि बीसी इंटू बीसी। तो इसका डिग्री कितना होगा? 6 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में डिग्री जुड़ जाता है, सबका पावर कितना कितना है? 1 तो डिग्री हमारा 6 मिला। अब ऑप्शन में भी जिसका डिग्री 6 हो गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले को चेक करते हैं, इसको काटोगे, इसको काटोगे, इसको काटोगे, तो पहला वाला ऑप्शन से क्या निकलेगा? 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू फिर से क्या मिलेगा? ए इंटू बी इंटू सी। तो इसकी डिग्री कितनी है बताओ? 1 जिसकी मतलब डिग्री 6, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? बताओ कितना बड़ा सवाल था, कितना आसानी से, ठीक है। अब अगला ऑप्शन में देखकर देखते हैं, अगर ये मिथ अगर गलत हो गया तो होमोजेनियस एक्सप्रेशन में कहीं और डिग्री 6 मिल गया तो ऐसा कभी जिंदगी में नहीं। और अगर जिंदगी में हो गया तो सवाल गलत है, एग्जामिनर पागल सवाल सॉल्व करने वाला कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। क्योंकि हम लोग देख लो, अभी हम लोग खुद ही देख लेते हैं, काट दिए तो कितना आ गया डिग्री? मतलब 4 है। मुझे वाले पता चला यहाँ पे भी काट दिए तो डिग्री कितना है? 3 है। यहाँ पे डिग्री 3 आपको 3 6 के बराबर है कोई नहीं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है चारों ऑप्शन आपका सेम डिग्री आ जाए। क्वेश्चन का ऑप्शन में 2 भी ऑप्शन भी कॉमन नहीं है, सवाल गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें भी उसी तरह तरीका हम लोग अपनाएंगे, काट देंगे तो डिग्री कितना आएगा? यहाँ 2 ऑप्शन में भी डिग्री 2 चाहिए। तो पहला नंबर सवाल में जब देखोगे तो इसको काटे, ठीक है, इसको काटे। तो पहला नंबर ऑप्शन में क्या आएगा? a² / x²। डिग्री इसकी कितनी आ गई? 1 डिग्री 1 आ गई। तो ये तो चलो कोई काम नहीं किया। यहाँ पर देखते हैं इस पूरे कंप्लीट टर्म को काट देंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी से हमारा क्या निकल कर गया? x²। और यहाँ से क्या निकल कर गया? इंटू a²। नीचे हमारा डिवाइड क्या है? इससे इसको काट दो, डिग्री कितनी आई इसकी बताओ? 2 ही तो है इसकी डिग्री, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ में आया? नोट कीजिए और इसी के साथ पॉलिनोमियल खत्म हुआ। कल से अलजेब्रा शुरू करेंगे।